ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखिए, किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। दंत शूल यानी कि दांत का दर्द, मसूड़े का दर्द, दाढ़ का दर्द, दांत का दर्द। अब कोई लेटा है या बैठा है तो कोई ने पूछा क्या हुआ, कि मेरा दांत बहुत दुख रहा है। चल यार, क्या दांत दुख रहा है। इस तरह से अवज्ञा, जबकि दंत शूल दांत का दर्द इतना भयानक होता है कि आदमी अपने इस मुक्की से ऐसे ऐसे सिर फोड़ने लगता है। सिर क्यों फोड़ता है ये बताता हूँ। यहाँ से दर्द चल करके वो यहाँ आता है, इसलिए वो ऐसे मारता है। ऐसी हालत ख़राब कर देता है दांत और दाढ़ का दर्द। इसका उपचार होना चाहिए और इसको मैं छोटी बीमारी नहीं मानता। ये बड़ी तकलीफ़ देह है जो कई वर्षों तक तकलीफ़ देती है और कोई बुढ़ापे में जाकर के मेरे 2-4 दांत डॉक्टर निकालते ही नहीं। आपको बीपी रहता है, मुझे पता है मैं कैसे खाना खाता हूँ, कैसे काम चलाता हूँ। तो मैं आज दंत शूल के ऊपर होम्योपैथिक, देखिए कि मसूड़ों में दर्द होना, प्रदाह होना, और इसका मूल कारण सहज नहीं होता। नियमित समांतराल प्रवेशी रूप में प्रकट होता है। जब दांतों में कीड़ा लगने के कारण गड्ढा पड़ जाता है तो गड्ढे को भली भांति खुरच कर किसी दंत चिकित्सक से भरा लेना चाहिए। अगर दांत में खड्डा हो गया दाढ़ के अंदर, दांत में तो होता नहीं है, वो भरा नहीं जा सकता। दाढ़ के अंदर अगर खड्डा हो गया है तो डेंटिस्ट के पास जाके और वो मसाला भर देगा। 2 तरह के मसाले होते हैं। एक तो मिट्टी भरते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ, मैं कोई दांत का डॉक्टर नहीं। और एक कहते हैं कि चांदी भर दें। मैं चांदी भर दो, 200-400 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन ये है कि साल 6 महीना टिक जाता है, फिर निकल जाता तो फिर भरा लो। तो इस तरह से आप उस दाढ़ को निकलवाने की पीड़ा से उसको समय को आगे धकेल दोगे और फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि फिर डॉक्टर कहता है कि अब मैं सीमेंट भरूं भी तो कहाँ भरूं, ये तो हो गया, निकलवाना ही पड़ेगा। तो बड़ी भारी समस्या हो जाती है। उन लोगों के लिए तो और समस्या होती है जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, जो अपने रक्त को पतला करने के लिए एलोपैथी की दवा खाते हैं। वो दवाइयाँ बंद करनी होगी, बीपी चेक करना होगा, सारा ही सही होगा, तब जाकर के दांत का डॉक्टर दांत निकालता है। कभी कभी ठंड की वजह से, ठंडे पानी की वजह से बहुत दर्द होता है। होम्योपैथी के अंदर बाहरी प्रयोग बहुत जल्दी काम करता है और बाहरी प्रयोग में जो अचूक औषधि है वो
बहुत जल्दी एक बार तो आराम देती है। पहली औषधि है क्रियोजोट मदर टिंचर और दूसरी औषधि है प्लेटेंगो मेजर मदर टिंचर। तो देखिए, अगर क्रियोजोट का मदर टिंचर डाट के अंदर आप रुई में दबा देंगे तो आपका मसूड़ा कट जाएगा, इतना तीक्ष्ण होता है। तो इसके दो तरीके हैं। ये आपको डॉक्टर नहीं बताएगा, क्यों बताएगा वो, उसके दर्द हुआ ही नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा वास्ता पड़ता ही रहता है। तो क्रियोजोट को अकेला न लगाएं। आप 10 ग्राम क्रियोजोट या 10 ml क्रियोजोट और उसमें 10 ml प्लेटेंगो मेजर ये मिला दें। अब आपको करना क्या है, लगाना नहीं है, लगाने का भी मैं बताऊंगा। इन मदर टिंचर्स को काम में लेने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो अपने आप में अलग है, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो दोनों को आप मिला करके रखें, शीशी के ऊपर लिख दें मदर टिंचर की शीशी पे क्रियोजोट प्लस प्लेटेंगो। जब भी आपके दांत में, डाढ़ में, मसूड़े में जब भी दर्द हो तो पानी को गर्म करें और गर्म करने के बाद उसके अंदर आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल दें। फिटकरी का पाउडर डालने के बाद उसके अंदर आप क्रियोजोट और प्लेटेंगो का जो मदर टिंचर है ये 1 गिलास पानी के अंदर 50 बूंद डालें और चम्मच से हिला करके उसके गरारे करें। 1 गिलास के कम से कम 4 कुल्ली करें, सिर को नीचा रखते हुए। पेट में भी चला जाए 1 आध बूंद तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी न जाए। इस तरह अगर आपने दिन में 3 या 4 दफ़ा कुल्ली कर ली तो आपको पेन किलर खाने से बचेंगे। आपके 200-400 रुपये दवाई के बचेंगे, 200 रुपये डॉक्टर के बचेंगे। और फिर आप उनको रख दें, जब कभी हो फिर आप ऐसा ही करें। अब सवाल ये कि जिनकी डाढ़ के अंदर दर्द हो रहा है और वहाँ खड्डा है और उसमें दर्द हो रहा है, आपके पास डेंटिस्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जीभ से धीरे धीरे उस खड्डे में जो अन्न है कुल्ले उल्ले करके उसको कैसे भी निकाल लेना चाहिए। निकाल करके 10 ml सिर्फ प्लेटेंगो मेजर मदर टिंचर अलग से रखें। उसके अंदर एक माचिस की तिल्ली के आगे रुई लगा के उसमें डुबो करके और वो जो खड्डा है उसके अंदर उस रुई को रख करके और अपनी अंगुली से प्रेस करें। जैसे सीमेंट भरते हैं ना, तो जैसे अंगुली से प्रेस करें, वो उसके अंदर चला जाएगा। आराम से सो जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब तक वो आपके उस खड्डे में रहेगा, अच्छा पैक करें, जब तक आपके उस डाढ़ के अंदर दर्द नहीं रहेगा, लगभग एक बार दबाया हुआ जो रुई का पोहा है
6 घंटे तक आपके दर्द को दूर रखेगा। उसके बाद दिन होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, सीमेंट भराएं, न भराएं तो ये प्रयोग आप करते रहें, लेकिन सिर्फ प्लेटेंगो मेजर का ही करना, क्रियोजोट का नहीं करना। क्रियोजोट का तो प्लेटेंगो के साथ में कुल्ले करना है। देखो, पेट में खाने की दवा तो कब असर करती है या नहीं करती है, ये बाहरी प्रयोग आपको फ़ौरन असर करता है। क्रियोजोट बनता है फिनाइल से, इसे गोल से बनता है प्लेटेंगो मेजर। अब मैं आपको इसकी जो खास दवाइयाँ हैं तो संक्षेप में उनके नाम बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर जो मसूड़ों से भी खून आता है और दाढ़ें कमज़ोर हो गई है तो मर्कसोल बहुत अच्छी दवा है। मर्कसोल के तेज दर्द के अंदर 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेने से आराम मिलता है। ऐसा नहीं है बच्चों में दांत का दर्द या आदमियों में तो कैमोमिला 200 दिन में 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 2-2 बूंद अपनी जीभ पे या पानी में डाल के लें, इससे आराम मिलेगा। और अकस्मात हुआ है तो सबसे पहले बेलाडोना 200 की 3 खुराक आप लेंगे तो आराम आएगा। और बहुत असहनीय दर्द हो तो पहले कुल्ले कर लें, और कल्ले जतन करने के बाद कॉफ़ी से बनी हुई दवा कॉफ़िया या काफिया कूड़ा, इसको 1000 पोटेंसी में 15-15 मिनट में 3 खुराक लें और सो जाएं। भगवान भली करेंगे, ऐसा नहीं दर्द कम हो जाएगा। प्लेटेंगो को ये तो मैंने बाहरी प्रयोग बता दिया। प्लेटेंगो को 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी दिन में 3 बार आप 10-5 दिन ले सकते हैं। इससे दांत का दर्द ठीक होता है। और जो दांत के खड्डे या दर्द के साथ दांत का रंग में कालापन लगा हो, एकदम काला जैसा हो गया, तो स्टेफिसेग्रिया ये 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 5-5 बूंद या 3-3 बूंद कुछ दिन लेने से दांतों के जड़ों के अंदर कुतरने जैसी दर्द हो और काली पड़ जाए, ऐसे कुचलने से बहुत छोटे छोटे बाजरे के दाने जैसे काले काले हड्डी निकलती है, तो स्टेफिसेग्रिया उसको आराम देगी। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ। मेरे को 1-2 जनों ने कहा कि तुम्हारी होम्योपैथिक में दांत के दर्द की दवा नहीं। मैंने बात ये कही, मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते हो। अब आप पूछोगे मैंने ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा कि देखो, मेरे को आज 10-15 दिन हो गए, मैं अंग्रेज़ी दवा माफिक नहीं आती, और ये पर्ची निकाल के एक डॉक्टर की दी कि ये सब दवाइयाँ जो आप बता रहे हो, स्टेफिसेग्रिया भी ले लिया, मर्कसोल भी ले लिया, कोई दवा 30 पोटेंसी में, कोई दवा 200 पोटेंसी में। मैंने कहा दर्द की अनुभूति क्या? क्या बिल्कुल ऐसा नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने अभी आपको कहा कि काफिया कूड़ा असहनीय दर्द, वो चाहे शरीर में कहीं भी हो, दांत में, दाढ़ में, कमर में, टांग में, अरे कहीं भी हो, जो सहन न हो सके।
तो कॉफिया 200 अगर आप लेंगे तो वो यूं कि यूं दर्द उड़ा देगा, उसको भगा देगा। उसको दर्द को आप यूं ही मानते हो क्या? वो अंदर घुस जाता है तो अच्छों के काबू में नहीं आता। 30 पोटेंसी को तो वो गिनता ही नहीं दर्द कॉफिया को। तो उसको सांप को कुचलना ठीक नहीं। सांप को अगर थोड़ा सा कुचल दिया और लोगों ने कहा छोड़ दो, तो छोड़ना ठीक नहीं, फिर उसको पूरा मार देना ही ठीक है। या फिर आप पहले से ही दूर हो जाओ और उसको जाने दो। लेकिन अगर आप में से किसी ने कुचल दिया उसको, फिर दया नहीं, फिर तो उसको सिर के ऊपर मार मार के और जान से मार के लकड़ियों के अंदर डाल के जला देना चाहिए। तब जा कर के आदमी सेफ होता। तो इसी तरह होम्योपैथिक चिकित्सा में कामयाबी इस वजह से नहीं मिलती कि दर्द की गति क्या है। अब टेलीफोन पे हमें कहते हैं, रात को कईयों के आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। एक बात बताएं हम आपको, बुरा नहीं मानना, ये अनुभव की बात है कि डॉक्टर साहब मेरे को बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब वो गांव में आदमी वो कहाँ से कॉफिया लाएगा रात को, कहाँ से बेलाडोना लाएगा, कहाँ से एकोनाइट लाएगा? तो मैंने कहा भाई और क्या है? कि बस थोड़ी दारू पिए तो उससे थोड़ा कम हो गया। मैंने कहा तुम एक काम करो, घर पे ही रहो और आधी घंटा के अंदर एक एक पैग लेते रहो। आधी बोतल से ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन लेकर तो मैं कभी 1-2 पैग से ज़्यादा लिया नहीं। मैंने कहा तुम लो और सुबह आकर के वो डॉक्टर को दिखा देना। तो डॉक्टर का जो क्लिनिक है मेरे मकान के पास ही है, तो पहले मेरे यहाँ मिलने आ गया कि गोपाल जी भाई साहब, हाँ आपने मेरे को बचा लिया। मैं बहुत दुख पा रहा था। मैंने नशा उतरने ही नहीं दिया और अभी दांत के डॉक्टर के पास जाऊंगा, जाते ही वो कहेगा कि तुम पिए हुए हो। मैंने कहा कहेगा तो कहेगा, उसमें क्या करो, उसको कहना कि नहीं आप मेरे साथ चलो। चलो भाई पास में है, साथ चलते हैं। कि मेरे को नींद भी आ गई और दर्द मेरा 50% से भी कम हो गया। और डॉक्टर के चेयर पे बिठाया तो अब दारू तो बदबू आती है, रात भर की पी हुई दारू। डॉक्टर ने कहा सड़ा दिया हमारा हॉस्पिटल। मैंने कहा डॉक्टर ये क्या करता बेचारा, ये बात बताओ। कहाँ ये बात भी ठीक है। तो उसका जो भी है रूट कैनाल वगैरह वो करवा दिया। तो कहते हैं कि वक्त पे जो चीज़ काम आ जाए उसको काम में ले लेनी चाहिए। अच्छा बुरा देखना नहीं चाहिए। किसी की जान बचानी हो या बचती हो, तुम्हारा 2-4 झूठ बोलने से कोई की ज़िंदगी बचती हो, उस झूठ को बोलने में कोई पाप नहीं, कहीं भी पाप नहीं, बोल दो। इसी तरह जहाँ आदमी रहता है, जो चीज़ उसके पास उपलब्ध है, तो उसके दर्द की, उसको तकलीफ़ को कम करने के लिए जो चीज़ उसके पास है उसी से उसका इलाज कराओ। ये कोई बुराई नहीं। हमने ये थोड़ा ही कहा कि रोज़ ही तुम मद्दी पियो। हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्लेटेंगो ये
200 पोटेंसी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेने से ठीक हो जाता है। स्टेपिसेग्रिया का बता दिया मैंने। और क्रियोजोट को आप इसका मदर टिंचर का तो बता दिया। तेज दांत में दर्द हो और दांत अगर हिलता नहीं हो और इसके अलावा मुंह से चुभन जैसी हो, बहुत तेज दर्द हो, तो क्रियोजोट को 200 पोटेंसी में लेना चाहिए। दिन में 2-3 बार ले लेना चाहिए, आराम आ जाएगा। और स्पाइजीलिया जो है वो जो गले हुए दांत होते हैं, फाटते हुए दर्द होती है, चोट लगने जैसे दर्द होते हैं और वो यहाँ तक फैल जाते हैं। ठंडा पानी से दर्द बढ़ता है, खाना खाने के बाद दर्द बढ़ता है, बिस्तर पर आराम करने से दर्द बढ़ता है। तो साइलिशिया को 1000 से कम नहीं लेना चाहिए। 2 खुराक 15-15 मिनट में लेके बंद कर दो। कम होगा तो हो जाएगा, नहीं तो अगली दवा को ढूंढना आप। और दांत उखड़ाने के बाद अगर रक्तस्राव हो और दर्द हो तो आर्निका मोंटेना 1000 पोटेंसी 2-2 घंटे के अंदर दिन भर में 5 खुराक लें। इससे रक्त भी बंद हो जाएगा, दर्द भी बंद हो जाएगा। अगर ठंड की वजह से दांत में दर्द हो, खाए हुए पदार्थ उसमें फंस गए हों, उनको निकालने की, कुल्ले करने की स्टाइल से बाहर निकाल लें। और कब्जियत नहीं रहने दें। जिनको कब्जियत है तो नक्स भूमिका 200 दिन में 3 बार 4-5 दिन लेने से कम हो जाता है। इसी तरह दांतों में गोली लगने जैसा अगर तेज दर्द हो, जो प्रभावग्रस्त भाग में चेहरे से होते हुए नेत्र और कान तक पहुंच जाता है, इस तरह का अगर दर्द है और शाम के वक्त बढ़ता है या ठंडा पानी या ठंडी ताज़ी हवा से कम होता है, तो पल्सेटिला 200 दिन में 3 बार लेना चाहिए। दांत में दर्द हो और कुछ ऐसा लगता है कि बुखार है, दर्द के मारे रोगी बेचैन है, हाय मरा, खुली हवा में जाता है, मैं तो मरूंगा, ये दर्द तो मेरे को लेके मारेगा, तो एकोनाइट नेप्लेस 1000 पावर 2-3 दफ़ा ले लो। कोई देखो, एक बात बता देते हैं, हम ये भी बोल देते हैं कि हाई पोटेंसी से जितनी तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ कोई लकड़ी मारने जैसी भी नहीं, उससे भी ज़्यादा होती है। लेकिन सही दवा का निर्णय और सही कारण अगर है तो हाई पोटेंसी दिन में 4 बार भी ले लो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और बेवजह अगर आपने ली तो भाई देखो, हाई पोटेंसी का जो साइड इफ़ेक्ट होता है या एग्रावेशन होता है वो बहुत तकलीफ़दायक होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह ही 1000 पोटेंसी टिका लो। मेरी बात को पूरा सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद। और एकोनाइट के लिए कहा है, एकोनाइट का समय जो है वो बहुत कम है। अगर उससे एग्रावेशन हो भी गया तो 2 घंटे तकलीफ पा करके आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने एकोनाइट की जगह आर्सेनिक एल्ब ले लिया या रस्टक्स ले लिया या एपिस ले लिया या स्थूजा ले लिया, जिनका क्रिया स्थिति काल 60 दिन तक बॉडी के अंदर असर रहता है 30 पोटेंसी का, तो उनका एग्रावेशन और उनके हुई तकलीफ़ें शरीर में
बहुत लंबे समय तक दुख पाना पड़ेगा। तो ऐसी दवाओं की हाई पोटेंसी अपने डॉक्टर से पूछे बिना न लें। बायोकेमिक के अंदर दांत के दर्द की देखिए इनको मिला लें दवाइयों को। एक तो कैलकेरिया फ्लोर सब 6 एक्स के अंदर मिला लें। कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फास, कैलकेरिया सल्फ, काली फास, नेट्रम म्यूर और फेरम फास और नेट्रम फास और मैग्नीशिया फास और साइलिशिया। आप तो 12 ही दवा मिला करके रखो अपने घर के अंदर। जब भी दांत में, सिर में, पेट में जब दर्द हो तो एक चने के बराबर उसका पाउडर है जो आप दिन में 10-12 दफ़े खाओ, कोई नुकसान नहीं करेगी। दोस्तों, आज मैंने आपको दंत चिकित्सा के अंदर देखो, अब मैं कितना भी कोशिश करता हूँ, अब मुझे मालूम है मेरे इस तरह के जो वीडियोज़ हैं जो टाइमली बड़े हैं उनके व्यूज़ मेरे को नहीं मिलते। कोई बात नहीं, मैं अगर जिस दिन मैं व्यूज़ के बारे में सोच लूँगा ना तो मैं होम्योपैथिक से इस्तीफ़ा दे दूँगा। मैं उससे ही खुश हो जाता हूँ कि अगर एक ही आदमी ये लिख देता है कि डॉक्टर साहब आपने जो चीज़ें बताई वो बहुत अच्छी है और हमने एक चीज़ का प्रयोग किया, हमें आराम मिला, बस मैं उसको क्या समझूंगा, 1,00,000 व्यूज़ के बराबर उसको समझूंगा। इसमें नहीं आता तो नहीं आता, हम कौन से भूखे मर रहे हैं। खुश रहो। बाकी है, दांतों के दर्द को इजीली मत लो, बिल्कुल इजीली मत लो। और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ली करो, चाहे दर्द हो या न हो। और रात का खाना खाने के बाद खूब 3-4 दफ़ा कुल्ली करो, उसमें थोड़ा फिटकरी मिला दो, आधा चम्मच, तो और ही बढ़िया है। और कुल्ली करने के बाद आप कोई मीठा शीटा खा के और फिर कुल्ली नहीं की सो गए तो आप दांतों की तकलीफ़ को निमंत्रण दे रहे हो।